हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट आपके बीच। हमारे अगले पार्ट में जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का। एक्सपोनेंशियल का मतलब हो जाएगा आपका ई के पावर में समथिंग, ई के पावर में एक्स, ई के पावर में 2x, ई के पावर में 3x, मतलब ई बेस और पावर कुछ भी। और लॉगरिथम फंक्शन का मतलब आप समझ ही रहे हो, लॉग एक्स, लॉग वाई, समथिंग लॉग के साथ में जो अटैचमेंट होगा या जिसका अटैचमेंट होगा। अब कुछ फॉर्मूला यहाँ पे बहुत बेसिक है, उसको याद रखना है। क्या है? डी बाई डी एक्स, ई के पावर में एक्स का ई के पावर में एक्स ही होता है, मतलब ई के ऊपर जो भी होगा, यानी कि ई फॉर्म का जितना डिफरेंशिएशन होगा वो वही होगा, वो चेंज नहीं होगा। लॉग एक्स का हो जाएगा यहाँ पे 1/x, और ये लॉग वाला जो फंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डी बाई डी एक्स, ए के पावर में एक्स का होगा ए के पावर में एक्स इंटू लॉग ए, और डी बाई डी एक्स लॉग ए बेस एक्स का हो जाएगा 1/x इंटू लॉग ए। ठीक है बच्चों, परेशान नहीं होना, जैसे जैसे हमको प्रॉब्लम्स मिलता रहेगा हम फॉर्मूला के साथ में आपको बहुत डिटेल में समझा देंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है और इसके बाद का जो टॉपिक होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा टॉपिक है यहाँ पे, और हर टॉपिक को आप अगर बहुत अच्छे से समझ गए तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन, जिसका दो पार्ट है डेफिनिट एंड इनडिफिनिट, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड एरिया बाउंडेड है, उसके बाद में आपका और ज़्यादा सिलेबस है, उसके आगे का सिलेबस है, जो कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो चलो बाबू करना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, आपके बुक कहीं से मिल गया, चलो 1 नंबर, ई के पावर में 4x। लिसन, ई के पावर में 4x, तो आप देख सकते हो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही टर्म होगा। मतलब आपको ये पता है फॉर्मूला यहाँ पे हमने बताया अभी, डी बाई डी एक्स ई के पावर में x का क्या होगा, ये इसका होगा ई के पावर में x। ठीक, तो ये आप इसको क्या करते हो, y मानते हो, y इक्वल टू क्या था, ई के पावर में 4x। तो यहाँ पे क्या करोगे, डी वाई बाय डी एक्स, इस पूरे का करोगे ना, डी बाय डी एक्स किसका, ई के पावर में 4x। अभी तक किया नहीं है, ये लिखा था सिर्फ, अभी तक किया नहीं है। इसका मतलब है y का आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अभी इसको मैंने दिखाया है कि इसका करना है डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है, हमने किया नहीं है। ठीक है, अब देखो ई के पावर में एक्स का ई के पावर में एक्स होता है, मतलब ये जो है आप आंख बंद करके यहाँ पे लिख लो, क्या था, ये था एक्सपोनेंशियल में, ये था, इसको लिख लिया। ये तो एक्सपोनेंशियल का हुआ, अभी इसके पावर का नहीं हुआ है, अब इसके पावर का करना है। समझे बात को? हमने क्या बताया था, सबसे पहले जाओ पहले वीडियो में, फंक्शन का पावर, देन फंक्शन के साथ जो एंगल था, और एंगल के बाद आप करते थे, मतलब एंगल का पावर फिर एंगल का करते थे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का आपने किया ये, अब इसका बचा हुआ है, इसका भी करना है, एक एक टर्म तोड़ तोड़ के करना है। याद रखो यहाँ पे क्या करना है, एक एक टर्म तोड़ तोड़ के करना है। तो अब किसका करना, अब करना है डी के पावर में डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स किसका, 4x का। तो 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ई के पावर में 4x, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये तो आपको पता है ना, क्या डी बाई डी एक्स 4x का क्या होगा, 4 होगा, सीधा, ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चंस को और कितने तरीके से दिया जा सकता था, आप समझो, इसी क्वेश्चन में और कितने तरीके से दिया जा सकता था। हम आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं, ये दिए हैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अभी नहीं देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को और कितने तरीके से दिया जा सकता था ये बता रहे हैं। देखो, हो सकता था यहाँ पे x² हो जाए, काम क्या, पहला ई का फिर इस पूरे का कर लोगे, वही ना। या हो सकता था सिंपल सा, अगला क्या होगा, अगला ये हो जाएगा कि यहां पे रूट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या बच्चों ये हो सकता था, इसी टर्म को ऐसे दिया जा सकता था, ई के पावर में 4x, ऐसे भी हो सकता था, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या, ये क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। और आरडी शर्मा में भी क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज। आप आरडी शर्मा उठाओ, आप केसी सिन्हा उठाओ, आप एमएल अग्रवाल उठाओ, आप एमएल खन्ना उठाओ, आप कितने भी टेक्निकल राइटर का किताब उठा लो, क्वेश्चंस आपको वही है, बस थोड़ा मॉडिफाई। आप जब बनाओगे क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में है वही क्वेश्चन आरडी शर्मा में, बस आंसर जो आपका होगा उसी में मॉडिफिकेशन होगा। इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन को कैसे दिया जा सकता था, ऐसे ई के पावर में 4x इंटू cos x। अब ये बनेगा कैसे, ये आपका होगा u, ये क्या होगा v, तो u इंटू v के फॉर्म में तोड़ेंगे, कोई बात नहीं। चलो करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपको दिया गया e के पावर में 5x।
अगर सीधा करें डायरेक्ट बिना हम स्टेटमेंट के आपको दिखाना शुरू करें तो इसका तो यही चीज हो जाएगा बच्चों -5x। अब आपको करना किसका था, d/dx किसका करना था, 5x का। तो पता है 5x का क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 इंटू ई के पावर में कितना 5x, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया वो दिया हुआ था e के पावर में x के पावर में क्यूब। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन यही होगा, चाहे कुछ भी इसके पावर में क्यों ना हो, ठीक है, कुछ भी क्यों ना हो। तो ये पूरा हो जाएगा e के पावर में x के पावर में 3, ठीक। ये तो एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब किसका करना, अब करना है आपको इसका किसका, x के पावर में 3। तो x के पावर में 3 का आपको पता है क्या होता है, ये तो आपका ऐसा हो गया, ये x के पावर में n वाला फॉर्म, मतलब x के पावर में n वाला फॉर्म, इसका क्या होता है n इंटू एक्स के पावर में क्या n-1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर में 3-1 कितना 2। क्लियर हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा इसके बाद का अगर देखना शुरू करें, अगला देखते हैं, नेक्स्ट 2 का 1 नंबर अगर देखना शुरू करें तो ये है e के पावर में 2/x। एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है, होगा क्या e के पावर में 2/x। अब करना है किसका, d/dx किसका करना है 2/x का, यही ना, ठीक है बच्चों। तो e के पावर में 2/x, ये 2 कांस्टेंट था, इसको आप बाहर लिख लो। अब d/dx किसका 1/x का मतलब क्या, x के पावर में -1 का। तो x के पावर में -1 का क्या हो जाएगा, x के पावर में -1 का क्या होगा, तो -1 इंटू एक्स के पावर में -1, तो ये हो जाएगा -x के पावर में क्या -2, यानी कि -1/x का स्क्वायर। तो इसका सीधा अगर हम लिखें तो ये होगा 2e के पावर में 2/x इंटू ये हो जाएगा 1 कैसा -1/x का स्क्वायर, और पूरा आंसर आप इसको मॉडिफाई करके क्या करना, सॉल्व कर लेना। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब इसी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो इसी में आपको हो जाएगा √x, यही ना। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा डाला जाए तो एक्सपोनेंशियल का तो आपको वही हो जाएगा। देखो अब क्या करना था, d/dx किसका √x का, तो पता है √x का क्या, सीधा √x का क्या होगा, ये तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो √x का क्या होता है 1/2 √x, डायरेक्ट ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी आपका हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों अब इसी में अगर आपको ये दे दिया जाए अगला क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन नंबर अब हम आपकी किताब से ही ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। 3 का 1 नंबर आपको दिया गया e के पावर में cot x। देखो पहले तो एक्सपोनेंशियल का करोगे तो इसका तो यही हो जाएगा e के पावर में cot x, आपको ये एक बार लिख ही देना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब किसका करना है, cot x का, d/dx किसका cot x का। और आपको पता है cot x का क्या होता है, फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लो, प्रैक्टिस कर करके बनेगा। cot x का क्या होता है, cot का होता है -cos² x, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, उसी तरीके से है, सेकंड नंबर भी क्या है e के पावर में -sin 2x। तो भैया e के पावर में है ना, एक्सपोनेंशियल है, इसका तो वही हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लो एक बार। अब किसका करना है, d/dx किसका -sin 2x का, हाँ ठीक है, माइनस बाहर निकाल दो, e के पावर में -sin 2x। sin 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x का होता है cos 2x, ये साइन का किया है। अब किसका करना है तो 2x का क्या हो जाएगा 2, आप सॉल्व करके लिख लोगे, ये खत्म नहीं हुआ, आप एक लाइन बढ़ा के लिख लेना, ये काम आपका होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों ये है भी नहीं बहुत ज़्यादा, ये तो सबसे आसान है, अगर देखा जाएगा डिफरेंशिएशन का ये पोर्शन आपको सबसे आसान लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा जो होगा वो हम देखते हैं। इसके बाद हमारा 4 का 1 नंबर, देखो 4 का 1 नंबर आपको दिया गया है 10 log x। 10 का क्या होता है आपको पता है, 10 का क्या होता है, 10 का होता है sec स्क्वायर x, sec x की जगह पे क्या था log x। अब किसका करना है, ये तो 10 का किया था, अब किसका करना है d/dx किसका log x का। तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि यहां पे आपका हो जाएगा sec स्क्वायर
log x इंटू क्या 1/x, ये आपका आंसर। मैच कर लो, पीछे से मैच कर लेते हैं आपके संतुष्टि के लिए। 2b का ठीक है बिल्कुल। 2 नंबर भी उसी तरीके से, 3 नंबर भी उसी तरीके से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला बताना शुरू करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको है log 3 बेस x। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पे फॉर्मूला ये लगेगा log a बेस x। देखो a मतलब यहां कांस्टेंट टर्म था और ये x है, तो log a बेस x का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1/x इंटू लॉग a, यही ना। x वाला टर्म यहां होगा और a वाला टर्म यहां होगा, मतलब अगर सीधा इसका लिखना चाहें तो ये 1/x वाला टर्म आगे करोगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर हो जाएगा, यानी कि log 3, ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो। चलो आंसर अगर मैच करना है तो 5th का 1 नंबर आप आंसर मैच कर लो, 5 का 1 नंबर सही है। 5 का 2 नंबर भी आप ऐसे ही बना लोगे, वो a के पावर में x वाला है। 5 का 3 नंबर भी आप उसी तरीके से बना लोगे, a के पावर में है। 6 नंबर भी आप उसी तरीके से बना लोगे। अब हम आते हैं 7 नंबर से, जो कंसेप्ट हमने आपको पहले बताया हुआ है। देखो अब यहां से किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको समझो थोड़ा। पहला 7 नंबर का, जैसे कि पहला नंबर 1 आपको दिया हुआ, ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है e के पावर में √x, उसके बाद में क्या है log x। 2 टर्म है, एक तो एक्सपोनेंशियल का, एक log का, दोनों आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म आपका u वाला हो जाएगा और ये वाला पूरा क्या होगा, v वाला हो जाएगा। याद आया, ठीक है। अब आपको पता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, अगर हम पूछें d/dx u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक बार u को कांस्टेंट रख लो, d/dx किसका, v का, प्लस v को कांस्टेंट रख लो, d/dx किसका, u का। यानी कि आपके पास y ये दिया हुआ था, ठीक है, आपको निकालना है dy/dx, इस पूरे का क्या करना था, डिफरेंशिएट, यानी कि d/dx, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो e के पावर में √x log x। यहां पे आप समझो बहुत प्यार से, इसको u माना, इसको भी माना, इसको कांस्टेंट रखो, इसका करना है, यानी कि हमने इसको कांस्टेंट रखा। अब करेंगे किसका, d/dx किसका, log x का, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, करेंगे किसका, d/dx इसका e के पावर में √x का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। e के पावर में √x, log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x। बहुत अच्छे, log x, e के पावर में √x का, ये एक्सपोनेंशियल का टर्म है, ये तो वैसा ही हो जाएगा। ये e का किया आपने, अब किसका करना है, जैसे ये अकेले करते थे अब यहाँ पे इसके साथ करना है, क्या दिक्कत है। अब किसका करना है, √x का, d/dx इसका √x का। चलो ये आंसर आपका हो जाएगा, प्लस log x e के पावर में √x इंटू √x का क्या होता है 1/2 √x। पहला टाइप ये था। अब इसी क्वेश्चन को और अगर हार्ड कर दिया जाए, जैसे हम आपको बताएं, ये कर दिया जाए, मान लो sin स्क्वायर 4x, क्लियर। अगर ये कर दिया जाए तब क्या करना है, करना वही है, इसको कांस्टेंट रखना है, इस पूरे का करना है, इसको कांस्टेंट रखना है, इस पूरे का करना है। तो बच्चों देखो यहां पे अगर हम सीधा करें dy/dx, इसको कांस्टेंट रखा और इस पूरे का कर रहे थे d/dx प्लस इसको कांस्टेंट रखा, इस पूरे का कर रहे हैं। लिखा नहीं है, लिख लो, गलती होगा मार्क्स कट जाएगा। हाँ, तो यहां पे काम क्या होगा, यहां पे काम ये होगा कि ये पहले आप इसके पावर का करोगे, जैसा जनरल करके आ रहे थे पहले एक्सरसाइज में, सब मिला जुला है बच्चों। यही एनसीईआरटी की किताब में क्या होगा बच्चों, 4 टाइप का क्वेश्चन, इम्प्लिक्ट फंक्शन हो गया, लॉगरिथम हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, सब मिक्स एक ही एक्सरसाइज में। लो खिचड़ी, कंसेप्ट नहीं बनेगा,
सबसे पहले कंसेप्ट बनाओ आर एस अग्रवाल से, फिर आर डी शर्मा से, फिर किसी भी राइटर की किताब को उठाओ। कैलकुलस एक ऐसा सेक्शन है 12 का, अबाउट 44 मार्क्स के आसपास ये क्या करेगा, कवर करेगा। और ये 44 मार्क्स में आप 40 मार्क्स बहुत आसानी से क्या करोगे, अचीव कर लोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब वो टी रेशियो वाला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अगर उसको भी ऐड कर लो तो 4 मार्क्स और अराउंड 50 मार्क्स के आसपास का ये यहाँ पे क्या होगा, आपको मार्क्स देगा। तो बेस आप अपना सबसे पहले बनाओ, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप काम क्या करोगे, सबसे पहले पावर का, जैसे कि हम आपको बता देते हैं ई के पावर में ये रूट एक्स इंटू, तो साइन स्क्वायर 4x, तो यहाँ पे x के पावर में n वाला, यही ना, n इंटू एक्स के पावर में क्या n माइनस 1, तो यहाँ पे होगा क्या, ये होगा 2 इंटू साइन 2 माइनस 1 1 यानी कि 4x, ये पावर का हुआ। अब डी बाई डी एक्स किसका करना है, साइन 4x का। जितनी बार करोगे उतनी बार यहां लिखना है डी बाई डी एक्स। ठीक है, जितनी बार करोगे उतनी बार लिखोगे, 50 बार करना है 50 बार लिखो। अभी दिखाते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 4x, ये तो एक्सपोनेंशियल ही, ये तो आप वैसे ही लिख लोगे, अब तक तो सीख ही गए हो। ये एक्सपोनेंशियल, अब इसके पावर का करोगे यानी कि डी बाई डी एक्स किसका, रूट एक्स का। ठीक है, इंटू 2 साइन 4x इंटू साइन 4x का क्या होगा बच्चों, कॉस 4x। ठीक है, अब तो ये साइन का हुआ था, अब किसका करना है, डी बाई डी एक्स किसका, 4x का। यही है और कुछ नहीं है। चाहे आप 1000 तरह का सवाल बना लो, स्टेप 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 बनाते हुए चलो, आप देखो खुद बोलोगे सर आप सच बोल रहे हैं, बहुत आसान है। अब भैया हर एक एक्सरसाइज में 1-2 सवाल तो ऐसा होता है जो कि राइटर भी कब किताब लिखा था वो आज भी नहीं बना पाएगा, वो भी मूर्ख है, हम भी मूर्ख हैं, आप भी मूर्ख हो। क्या गारंटी आप सारा सवाल बना लोगे, या क्या गारंटी हम सारा सवाल बना देंगे, या क्या गारंटी वो राइटर ही बना देगा। बात को समझो। ठीक है बच्चों, तो एक एक सवाल में प्रॉब्लम कॉमन है, पर 70% क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो सफिशियंट है, मतलब आप समझ रहे हो। अब ऐसा भी नहीं कि एक बना रहे हैं तो दूसरा नहीं बन रहा है, तीसरा नहीं बन रहा है। हाँ, अगर 4 में 2 बन रहा है तो सफिशियंट है, समझे बात को। आओ अब काम क्या होगा, काम ये होगा, इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे, इसको भी ऐसे लिख लो, यानी कि ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x इंटू ये e के पावर में रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आपको पता है क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर कर दो, e के पावर में रूट एक्स इंटू ये 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, प्लस इसको अरेंज करके लिख लो, मतलब e के पावर में रूट एक्स यहां पे डाला, साइन स्क्वायर 4x, और यहां पे बाई करके कितना 2 रूट अंडर एक्स। अब अगर ये क्वेश्चन आपकी किताब का होता तो ये आंसर आप नहीं मिला पाते, मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता, आप बोलोगे सर हमने सब बना दिया, अब कुछ बचा नहीं करने के लिए। बचा है बच्चों, क्या, फॉर्मूला। जहां फॉर्मूला मिले उसको तोड़ो, और अगर फॉर्मूला बन रहा है तो उसको जोड़ो, यही काम है। आपको जोड़ना है, तोड़ना है, यही तो काम है। मतलब क्या है, सिंपल फॉर्म में आप जितना लेके जा सकते हो लेके चले जाओ। अगर लास्ट में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बन रहा है तो उसको फॉर्मूला के फॉर्म में एग्रीगेट कर दो, यही आपका काम है। अच्छा, इतना ही अंतर है आर डी शर्मा और केसी सिन्हा में, इतना ही अंतर है। आर डी शर्मा में अगर यहां छोड़ दिया गया होगा तो केसी सिन्हा में पता है तब तक सॉल्यूशन है जब तक कि वो एकदम एग्रीगेट ना हो जाए, मतलब फाइनल तक सॉल्यूशन है। यकीन नहीं, अगर आप लोग में से किसी के पास केसी सिन्हा है तो खोल के देख लो। आओ अब यहां पे फॉर्मूला हमारा बना, यहां देखो साइन थीटा, यहां देखो कॉस थीटा। ये अगर इस पूरे को हम थीटा मानते, इस पूरे को थीटा मानते हैं, तो ये याद रखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। यानी कि ये हो गया 4e के पावर में रूट एक्स, थीटा की जगह पे क्या था 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और साइन रखना है, यानी कि हो जाएगा क्या, साइन 2 इंटू 4x, ये कितना हो जाएगा 8x, प्लस e के पावर में रूट एक्स, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x बाय कितना 2 रूट अंडर एक्स। आ गया आंसर आपका, अब मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर तो आसान हो गया।
तो समझने की बात इतनी ही थी बच्चों, इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, मतलब फॉर्मूला का ही कलेक्शन है आपके पास में, पूरे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला पे, कुछ ट्रिक नहीं है, कोई इसका मतलब नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, सीधा फॉर्मूला, यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बना रहे होते डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली हम बोलते हैं देयर आर द सच टाइप ऑफ लॉ, वहां पे कुछ लॉ है जिससे आप उसको बनाओगे, बट यहाँ पे नहीं है बच्चों, यहाँ आप सीधे फॉर्मूला बैठाओ बना लो, कैलकुलेशन तो कॉमन है। तो मतलब ये क्वेश्चन बन गया आपसे, ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब देख लो इस टाइप का अगर बुक में है तो बनाओ, बन जाएगा। अब देखते हैं आपकी किताब को क्या है और क्या नहीं है। चलो अगला इसी तरीके से देखो बच्चों, 11 नंबर 11 नंबर आपके पास में था। अगर हम 11 नंबर देख रहे हैं, e के पावर में -5x इंटू ये क्या है cot 4x, इससे आसान है, इसके पहले वाले से ये आसान है, ये तो बन जाएगा आपसे, ये u ये भी, या ये u ये भी, आपकी मर्जी। इसके बाद में क्या है बच्चों, इसके बाद में अगर 12 नंबर में देखो तो 12 नंबर में क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, 12 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा e के पावर में x log, यहां पे क्या है sin 2x, ठीक है, ये u ये पूरा भी, क्योंकि ये log x होता ना, log के साथ है, ये वाला जो है फंक्शन ये log के साथ में है, मतलब log x, यहां पे x की जगह पे क्या था sin 2x था, ठीक है। तो ये u ये पूरा भी, इसको रखना इसका करना, इसको रखना इसका करना, यानी कि अगर हम दिखाएं तो e के पावर में x ये हो जाएगा d/dx log sin 2x, प्लस इसको रखो इसका कर लो, अब एक छोटा सा चीज बच्चों, log x का क्या होता है, अगर हम आपसे ये पूछें d/dx log x का क्या होता है 1/x, और x की जगह पे क्या था ये पूरा, यानी कि यहां पे हो जाएगा e के पावर में x इंटू 1/x, x की जगह पे क्या था ये पूरा sin 2x, ये तो log का किया ना, अब इसके फंक्शन का तो नहीं किया, यानी कि अब फंक्शन का करना है, किसका d/dx, किसका sin 2x का, यही ना। और यहाँ पे तो पता है e के पावर में x का तो वही हो जाएगा, और वहाँ पे x का जब करोगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin 2x, और कुछ है इसका कर लेना, उसके बाद में 2x का कर लेना, बन गया, आसान है, काफ़ी आसान है। इसके बाद में बच्चों log का देखो, मतलब अगर हम 13 नंबर जाएं, 13 भी काफ़ी आसान है, आओ 13 नंबर चलते हैं। log यहां पे है cosec x माइनस cot x, तो log ये पूरा x हो गया, log x का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/ ये पूरा cosec x माइनस cot x। अब किसका करना है, इस पूरे का करना है, यानी कि d/dx cosec x माइनस cot x। तो इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, सॉल्व कर लो, मॉडिफाई कर लो, आंसर आपके हाथ में होगा, इतना काम तो आप कर ही लोगे ना। इसके बाद में आपका बचा 14 नंबर, सेम उसी तरीके से, और 15, 16, 17, देखो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो u इंटू भी में तोड़ोगे, 18 भी u इंटू भी में तोड़ोगे, और जो 15, 16 क्वेश्चन है, 15 एंड 16 का जो क्वेश्चन है, जैसे कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है e के पावर में x प्लस e के पावर में माइनस एक्स बाई, यहाँ पे है e के पावर में x माइनस e के पावर में माइनस एक्स। तो इस पूरे को u मान लो और इस पूरे को क्या मान लो, v मान लो, यानी कि ये हो जाएगा u/v वाला टर्म, बनेगा लंबा। ये 15 नंबर एंड 16 नंबर ये दोनों लंबा बनेगा, बनेगा तो बना लेना, ठीक है। अब ये अगर हम बनाने जाएंगे तो एक दो बोर्ड कम से कम भर जाएगा और समय भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो ऐसा थोड़ा ना कि नहीं बना पाएंगे या नहीं होगा, बन जाएगा। आंसर भी इसका आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 15 नंबर ट्राई करना, नहीं बनेगा, 16 नंबर ट्राई करना, नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना कि सर नहीं बना, आप बना दीजिए, तो हम बना देंगे आपको, मतलब आपको नहीं, आपके लिए सवाल बना देंगे, समझे बच्चों। इसके बाद में 19 नंबर भी, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 19 नंबर का क्वेश्चन अगर हम पूछें e के पावर में ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या था 10x, तो ये u ये पूरा क्या भी u इंटू भी में तोड़ो, u इंटू भी वाला काफी आसान है, u/v वाला थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। फिर 21 नंबर देखो, हाँ 21 नंबर
एक्स के पावर में क्यूब ई के पावर में एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाई था। तीन फंक्शन है u भी w, और आपको याद होगा जब तीन फंक्शन का यहाँ पे होता था डिफरेंशिएशन तो दो दो को कांस्टेंट रखते थे, ये याद होगा क्या, d बाय डी एक्स यू भी w। इसका क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कांस्टेंट रखते थे, इसका करते थे, फिर इन दोनों को कांस्टेंट रख के इसका करते थे, फिर इन दोनों को कांस्टेंट रख के इसका कर लो। डी वाई बाई डी एक्स, हम इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, एक्स के पावर में क्यूब ई के पावर में एक्स, आप डी बाई डी एक्स कर लो किसका, कॉस एक्स का, प्लस अब इन दोनों को कांस्टेंट रख लो, ई के पावर में एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स किसका, एक्स के पावर में क्यूब, प्लस अब किसको, किसका नहीं हुआ, कॉस का हुआ, एक्स क्यूब का हुआ, ई का नहीं हुआ, अब इन दोनों को कांस्टेंट रख लो, यानी कि एक्स के पावर में क्यूब कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स किसका, ई के पावर में एक्स का। कर लो, करके आंसर लिख लो। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, ई के पावर में एक्स का तो वही होगा, अगर कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन लेके क्या करना है, आंसर निकाल लेना। इतना क्वेश्चन था आपके इस एक्सरसाइज में, और लगभग कंसेप्ट मेरे ख्याल से हमने क्लियर करा दिया है। बस याद ये रखो, ईच टर्म एंड ईच स्टेप पे आपको क्या करना है, काटना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।